उत्तर भारत के राष्ट्रीय वीर लोक देवता गोगाजी चौहान राजस्थान की सदियों से गौरवशाली बलिदानी स्वाभिमान की परंपरा में विशेष स्थान रखने वाले महापुरुषों में भारत में लोक देवता के रूप में पूजित एवं प्रसिद्ध गोगाजी का विशेष रूप से स्थान है। सदियों से ही राजस्थान ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के अन्य प्रदेशों में भी पूजित होने वाले गोगाजी की लोक कथाओं एवं चमत्कारों से राष्ट्रीय एवं बलिदानी व्यक्तित्व का लुप्त हो जाना विडंबना रही। अज्ञानता के भाव में इतिहास से कुछ दूर कुछ लेखकों ने अपने स्वार्थवंश गोगाजी का आध्यात्मिक व्यक्तित्व सामने रखा। इन सब से अलग हटकर प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा एवं डॉक्टर चंद्रदान चारण एवं प्रसिद्ध लेखक कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, क्षेत्रीय इतिहासकार बलराम शर्मा ने उनके राष्ट्रीयता एवं बलिदानी व्यक्तित्व को पुनः भारतीयों के सामने ले आए एवं अनेक मनमानी धारणाओं का खंडन किया। वीर गोगाजी का प्राचीन मंदिर हनुमानगढ़ जिले के नोहर तहसील के ग्राम गोगामेड़ी में स्थित है। श्री गंगानगर सादलपुर रेलवे मार्ग के रेलवे स्टेशन गोगामेड़ी से 1 किलोमीटर दूर स्थित श्री गोगाजी मंदिर की दूसरी तरफ गोगाना तालाब के निकट संत श्री गोरखनाथ जी का मंदिर है। दोनों मंदिर 1000 वर्ष से अधिक पुराने हैं। उत्तर भारत में गोगाजी की लोकप्रियता इस कहावत से आंकी जाती है कि गाँव-गाँव में गोगा और हर गाँव-गाँव में खेजड़ी। अर्थ है कि खेजड़ी के पेड़ के नीचे गोगाजी का थान माना जाता है। उत्तर भारत के 5 पीरों में सबसे पहले गोगाजी हुए, जैसे कि बाबू हरबू राम देव मांगलिया मेहा, पांचू पीर देव पधारा जो गोगाजी जेहा। गोगाजी का पदनाग अवतार के रूप में माना जाता है। श्रद्धालुओं को विश्वास है कि गोगाजी की पूजा के बाद सर्प काटने का भय नहीं रहता। भाद्रपद मास की गोगा नवमी को कुमार समाज द्वारा निर्मित मिट्टी के घोड़े की मूर्ति पूजन किया जाता है। खीर, लापसी, चूरमा का भोग लगाया जाता है। क्यामख्यानी मुसलमान अपने आप को गोगाजी का वंशधर मानते हुए उसकी पूजा करते हैं। गोगाजी की 16वीं पीढ़ी में मोटाराय चौहान के पुत्र करमचंद ने मुस्लिम धर्म ग्रहण कर अपना नाम कायम खा रखा, जिससे क्यामख्यानी समाज की उत्पत्ति हुई। गोगाजी मंदिर में गोगाजी समाधि पर चायल पुजारी 11 माह पूजा करते हैं, जबकि 1 माह देवस्थान विभाग भाद्रपद मास के मेले की व्यवस्था संभालता है। गोगाजी मंदिर में नरसिंह जी पांडे का भी पूजा स्थान है, जिसके पुजारी शाश्वत पुजारी हैं। गोगाजी के उत्तर प्रदेश के आने वाले भक्त निशान लेकर सामूहिक रूप से यात्रा करते हैं। नारियल, पतासे, मखाने के प्रसाद के साथ साथ नारियल व प्याज पुष्प भी चढ़ाते हैं। निशान लेकर यात्रा करने वाले भक्त अपना मन एकाग्र करने के लिए अपने आप को लोहे की सांकलों से मारते हुए निशान के आगे नाचते रहते हैं। निशान के धोख लगाने के बाद रात्रि को गोगामेड़ी में जागरण कर प्रसाद चढ़ाते हैं। समाधि के लिए चादर चढ़ाते हैं। गोगाजी का परिचय। गोगाजी का जन्म प्रसिद्ध चौहान वंश की संपादलक्ष्य शाखा में ददरेवा शासक जेवर के यहाँ जन्म हुआ। लोक कथाओं के अनुसार इनका जन्म नाथ संप्रदाय के महाशाली पुरुष गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से हुआ। लोक कथाओं में इन्हें अपने पिता का इकलौता पुत्र बताया जाता है, जबकि कायम खा रासों में इनके अनेक भाई बैरसी से है धरे का नाम आता है। क्षेत्रीय परंपरा के अनुसार वे अपने पिता जेवर राणा के उत्तराधिकारी बने एवं अपनी वीरोचित परंपरा के अनुसार ददरेवा ही नहीं बल्कि अपने राज्य का विस्तार कर गोगागढ़ की स्थापना वर्तमान गोगामेड़ी क्षेत्र में की एवं गोगागढ़ के शासक कहलाए। क्षेत्रीय परंपरा के अनुसार अनेक विवाह हुए, जिनमें उनका एक विवाह उत्तर प्रदेश क्षेत्र के राजा की पुत्री सीरियल से माना जाता है। उत्तर प्रदेश से पीले वस्त्र पहनकर आने वाले श्रद्धालुओं को उन्हीं के ससुराल का माना जाता है। गोगाजी कालीन राजनीतिक स्थिति एवं वीरगति। गोगाजी कालीन राजनीतिक स्थिति को देखा जाए तो उस समय भारत की राजनीतिक एकता छिन्न भिन्न हो चुकी थी। भारत के उत्तर पश्चिम में सुकतगिन गजनी के सहवंशी के शासक जयपाल को धोखे षड्यंत्र से पराजित कर पेशावर मध्य तक अधिकार कर लिया। उसकी मृत्यु 1977 ईस्वी में होने पर छोटा पुत्र इस्माइल गद्दी पर बैठा, जबकि उसके बड़े भाई महमूद ने हटाकर गद्दी पर अधिकार कर लिया एवं प्रतिवर्ष भारत पर आक्रमण करने की घोषणा की। उस समय भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। सभी शासक सीमा के प्रति उदासीन थे। इन्हीं का लाभ उठाकर महमूद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण किए। पंजाब, नगरकोट, थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, कालिंजर पर आक्रमण कर अपार संपत्ति अपने साथ ले गया। इतिहासकारों ने सिद्ध कर दिया कि गोगाजी महमूद गजनवी दोनों समकालीन थे। गजनवी के अत्याचारों को सुनकर कोई वीर पुरुष कैसे शांत रह सकता था। गजनवी के प्रसिद्ध सोमनाथ आक्रमण को लेकर राजस्थान, गुजरात में बड़ी गतिविधियों से सीमा रक्षक के रूप में सोमनाथ एवं नाथ संप्रदाय शिव भक्त गोगाजी ने अपने पुत्र
एवं पुत्रों के माध्यम से राजनीतिक एकता एवं मुकाबले के प्रयास शुरू किए एवं महमूद गजनवी को रास्ता देने से इनकार ही नहीं किया बल्कि बढ़कर उस पर आक्रमण कर दिया। गोगागढ़ की स्त्रियों ने जोहर कर लिया। वीर गोगाजी अपने पुत्र पोत्रों भतीजों एवं साथियों सहित लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। कर्नल जेम्स टोड ने लिखा कि गोगाजी चौहान अपने 47 पुत्रों सहित महमूद के आक्रमण में सतलज मार्ग की रक्षा में प्राण त्यागे। प्रसिद्ध लेखक कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने लिखा कि गोगा गोपा थापा का पराक्रम कलिप नहीं है, उन्होंने अपने संबंधियों सहित महमूद गजनवी से लड़ते हुए प्राण त्यागे। डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार ने अपने पुस्तक अग्रवाल जाति इतिहास के प्रशिष्टि में लिखा कि पंजाब में प्रचलित गीतों के अनुसार गोगाजी महमूद गजनवी के समकालीन थे एवं अपने 45 पुत्रों 60 भतीजों सहित महमूद गजनवी से लड़ते हुए प्राण त्यागे। गोगाजी की मृत्यु के बाद गोगा पुत्र सज्जन ने प्रयास एवं कूटनीति के चलते गजनवी की सेना का कुछ भाग रेगिस्तान में प्यास भूख से तड़पकर मर गया, जबकि उनके पुत्र सामंत के प्रयास से गजनवी को सोमनाथ आक्रमण से जल्दी ही वापस भागना पड़ा। यही तथ्य चालुक्य राज भीमदेव ने स्वीकार किया। इन्हीं सभी परिस्थितियों के दृष्टिगत देखते हैं तो भारत निश्चित है होता जाता है कि गोगाजी की उत्तर भारत में फैली यश कीर्ति उनकी गाथाओं के पीछे यही राष्ट्रीय बलिदान की गाथा काम कर रही है। समय के चलते उनके राष्ट्रीय बलिदान की गाथा को आध्यात्मिक चमत्कारों ने अपने पीछे समेट लिया। गोगाजी के राष्ट्रीय व्यक्तित्व के पीछे उनका बलिदान ही मुख्य कारण रहा। महमूद गजनवी के साथ आमने सामने लड़ते हुए बलिदान हो जाने के कारण अन्य प्रदेशों एवं उत्तर भारत में भावी पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए इस राष्ट्रवीर को प्रचारित किया गया, जिसके चलते एक विशाल समुदाय इसका बड़ा उपासक बन गया।